नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीएल के 28वें टी20 मैच के बारे में, जो कि मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर के बीच में खेला जाएगा। जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसी स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 170 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉस मिलेंगे और साथ में आपको सैम हार्पर खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है जॉस है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें सैम हार्पर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से जॉस को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जॉस को ड्रॉप करके सैम को ट्राई करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मॉसेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सिक्सर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मॉसेस को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें बेन डकेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बेन डकेट को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जेम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जेम्स को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें कार्टराइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब मेलबर्न सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कार्टराइट को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जॉर्डन सिल्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जॉर्डन को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्मिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें पिटरसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं पिटरसन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म में डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में।
तो सबसे पहले आपको दिखेंगे स्टोइनिस। स्टोइनिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब मेलबर्न स्टार्स सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में फिलहाल के लिए मैं स्टोइनिस को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें मैक्सवेल। मैक्सवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब मेलबर्न फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं मैक्सवेल को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें जैक। जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब सिडनी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हाइडन केयर। हाइडन केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब सिडनी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हाइडन केयर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें वेबस्टर। वेबस्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब मेलबर्न फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में फ़िलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें डैन। डैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डैन को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो डैन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविस। डेविस के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे बेन। बेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बेन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें पीटर सिडल। पीटर सिडल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब मेलबर्न स्टार सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में फ़िलहाल के लिए मैं पीटर सिडल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें अखिल हुसैन। अखिल हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब सिडनी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में फ़िलहाल के लिए मैं अखिल हुसैन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें सैन अबॉट। सैन अबॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सैन अबॉट को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें मीर। मीर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब मेलबर्न स्टार फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब मेलबर्न स्टार सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में फ़िलहाल के लिए मैं मीर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें एडम मिलने। एडम मिलने के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं।
वही बात करें जैक्सन बट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सिडनी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जैक्सन बट को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें पेरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पेरिस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं, तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं टॉट को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न स्टार सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब मेलबर्न स्टार सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मार्क को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से जैक्सन बट को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे बेन, मिलेंगे स्टॉइनिस, मिलेंगे और साथ में आपको बेन डकेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप जेम्स को ट्राई करके चल सकते हैं, डैन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप जॉस को फर्स्ट इनिंग में जब सिडनी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।